काशी में आस्था का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। मौजूदगी हमारी काशी विश्वनाथ धाम में है और हम आपको दृश्य के माध्यम से दिखाते हैं कि ये जनसैलाब कुछ कुंभ जैसा याद दिलाता है। कुंभ में भी इसी तरीके से पलट प्रवाह हुआ था, जिससे काशी की गलियां, काशी के घाट, काशी के मंदिर पूरी तरीके से जनसैलाब में डूबा हुआ था। हम आपको बता दें कि नए साल के उपलक्ष्य में बाबा के धाम पे जो लोग पहले हिल स्टेशन वगैरह पे जाते थे, घूमने जाते थे, आज वो लोग यहाँ काशी में मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और उस दर्शन के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे प्रतिदिन आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो बात अगर व्यवस्थाओं की जाए तो मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार के वीआईपी और इस पर दर्शन पे पूर्णतः रोक लगा दी गई है। और साथ में रोक लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि दृश्य में बाहर के ये श्रद्धालु हैं जो कि बाहर से बाबा का धाम में दर्शन करने आए हुए हैं। और आप देखेंगे बुजुर्गों के लिए व्यवस्था में अगर देखा जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और मंदिर में छोटे बच्चे या अगर किसी का हेल्थ या तबीयत किसी तरीके का खराब हो तो उनके लिए ओआरएस घोल की भी व्यवस्था मंदिर के तरफ से की गई है। मंदिर प्रशासन ने एम्बुलेंस भी रखा है कि इन लाखों भीड़ में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है कि उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कराई जाए। तो बात की जाए काशी विश्वनाथ धाम में, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से उमड़ा पड़ा है। और ये जन सैलाब एक बार फिर से महाकुंभ की याद दिलाता नजर आ रहा है। काशी में नए साल के उपलक्ष्य में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसके लिए बात करते हैं हम। यहाँ मंदिर के एसडीएम सर हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सर, इस बार नए साल को आने में अभी समय है, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ इतनी बड़ी है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, दर्शनार्थियों का ये तो बाबा के प्रति अपार स्नेह है। कल भी 4 लाख से ऊपर दर्शनार्थियों ने धाम में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी सुबह से अब तक 2,55,000 लोगों ने अब तक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है और ये भीड़ लगातार चलते ही रहेगी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत एंड टू एंड बैरिकेडिंग होती है, लगातार अनाउंस हो रहा है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जितने सारे सुविधाएं हम कर सकते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है ताकि सभी द्वारों से सुगमता पूर्वक कम से कम समय में सभी दर्शनार्थियों को अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सके। सर, किस जैसे स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक लगी है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या क्या रोक लगी है और क्या साथ में न लाए। स्पर्श दर्शन पे प्रतिबंध है। हम स्पर्श दर्शन अभी 3 तारीख तक करा पाने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रोटोकॉल की संख्या को भी बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। दर्शनार्थियों से ये उम्मीद है कि मंदिर में और हर जगह पे क्या उनको नहीं लाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल वगैरह की व्यवस्था अंदर में है रखने की लॉकर की, लेकिन बेहतर होगा कि साथ में ले करके ना आए तो उनको और कम समय लगेगा दर्शन करने में। तो सर, यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं व्हील चेयर और बच्चों के लिए ऐसा पता चला कि टॉफी वगैरह भी है, तो और हेल्थ का भी कुछ सामान इसमें रखा होगा, तो क्या है? देखिए, बुजुर्ग जो भी हमारे आते हैं उनके लिए मंदिर 4 नंबर गेट पे व्हील चेयर की व्यवस्था है। यहाँ से उनको व्हील चेयर के मार्फत से ले जा करके दर्शन कराया जाता है। बच्चों के लिए मंदिर के अंदर ओआरएस घोल और बाकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि किसी दर्शनार्थी को चोट आ जाती है तो हमारी एम्बुलेंस खड़ी है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, तो लगातार सारी व्यवस्थाएं राउंड द क्लॉक चल रही है। कितने गेट बनाए गए हैं दर्शनार्थियों के लिए? कोई नया गेट नहीं है, जितने गेट है उतने ही गेट से चल रहा है। तो ये है हमारे साथ जो है कि मंदिर के एसडीएम, जिन्होंने बताया कि काशी में जो भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपने साथ डिजिटल सामान अंदर लेके नहीं जाना है और वीआईपी रोक व्यवस्था और इस पर दर्शन पे पूरी तरह से रोक लगाई गई। मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं बैंगलोर से आया हूँ अभी। ये मेरा पहली बार ही मैं यहाँ पे आया हूँ और एकदम यहाँ की धार्मिक वाइब्स जो है उससे बहुत खुश हो रहा हूँ और अभी दर्शन करने जाना है। तो अभी हाँ जी, व्यवस्था एकदम एक नंबर है। पहले हम अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या में भी सब टॉप नॉच था, यहाँ पे भी सब बेस्ट है।
सो अभी हम पूरी फैमिली बस वेट कर रहे हैं दर्शन करने के। पहले लोग हिल स्टेशन वगैरह पे जाते थे, हाँ। अब लोग बाबा के धाम अब माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। सिर्फ यंग जनरेशन में, ओल्ड जनरेशन में, सब में भगवान का जो क्रेज है वो एक फिर से बढ़ रहा है, और जो कि अच्छी बात है कि सारी पीढ़ियां वापस से भगवान की ओर लग रही हैं, और मैं उम्मीद करूंगा ये और बढ़ता ही जाए। जी, उनका इसमें मोस्टली तो भगवान का ही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की है उस व्यवस्था के लिए मैं ज़रूर इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि और रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ा है तो उससे लोगों की आमदनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब बढ़ावे के लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अक्षय है। मैं बेसिकली गुजरात से आया हूँ, पूरी फैमिली आई है। मेरी फैमिली श्रीनगर गंगानगर से आई है, राजस्थान से। मेरा साला बेंगलोर से आया है। तो हम सब यही है कि हमारा नववर्ष चालू होने से पहले हमारा था कि विश्वनाथ कैलाश के हम दर्शन कर ले, शंकर जी की कृपा ले लो। अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, लाइन है, अब कर रहे हैं। व्यवस्थाओं में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है शून्य है, व्यवस्था अच्छी है। कंपेरेटिवली हर जो ऐसा स्थल होता है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है, उससे अच्छा है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।